डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ पर इस सीन में डॉन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है गैंग पूरी। इस गैंग को मुंह तोड़ जवाब देते हुए डॉन इन सारे गैंगों को धूल चटाता है। यहाँ तक कि डॉन भी यहाँ पर पिटता है, पर डॉन इस पूरी तरह से इनको धूल चटाकर वहाँ से फरार हो जाता है और इस पूरे घर को नीचे वह गिर कर पूरा घर ख़त्म करके वहाँ से फरार हो जाता है। जब वह फरार होता है तो वह अपने इस सीन में ये सीबीआई की एक टीम होती है वह जो डॉन को पकड़ने में दिन रात प्लानिंग कर रही होती है, जबकि डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन हो गया है। अच्छी तरह से प्लानिंग कर लेते हैं दोनों, जहां पर हमको डॉन देगा वहीं पर ही उसे मार डालेंगे, नहीं तो उसे यहाँ कोर्ट में पेशी करेंगे। जब ये दोनों लिफ्ट से नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि इनके सामने डॉन ही खड़ा होता है। डॉन अपने आप को सरेंडर करने आया होता है। डॉन से बोलते हैं कि तुम्हें हमारे वाले कर दो, नहीं तो कानून तुम्हें सज़ा देगा, जो भी होगा हम करेंगे। सारे जितने भी हैं ये सिपाही इन पर ताबड़तोड़ खड़े होकर गोलियां चलाते हैं, जबकि डॉन अपने आप को सरेंडर कर देता है। डॉन आमने सामने बैठकर बात करता है, बोलता है कि जितने भी मेरे ऊपर धाराएं लगी हुई हैं, जितने भी मेरे ऊपर केस लगे हुए हैं, सबको माफ़ कर दो और मैं आपके साथ ही रहूँगा। वो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता बिल्कुल भी, जो मेरे से होगा वो मैं करूँगा, पर मैं बाहर कुछ नहीं कर सकता। डॉन को जेल में बंद कर दिया जाता है। तो जेल में जब वे बंद कर देते हैं तो उन्हें एक किस्सा, जब डॉन को जेल में बंद कर दिया जाता है तो डॉन के वहाँ पर बहुत सारे दुश्मन होते हैं, जिसमें से एक दुश्मन ये है, इसको पिछले वीडियो में डॉन ने बहुत बुरी तरह मारा था, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत बुरी तरह मारा हुआ था। वह उसी का ही बदला लेने डॉन से बदला लेने के लिए यहाँ पर बैठा होता है कि डॉन आ गया, अब इसको मैं मारूंगा। जैसे ही डॉन से ये मिलता है तो डॉन इसको देखता रहता है डॉन को। अब डॉन इसको भी देखता रहता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। डॉन इन्हें पहचान लेता है, बोलता है गुड लक, कोई बात नहीं। जैसे ही डॉन अपने कमरे में जाता है, वॉशरूम में अपना मुंह धोता है, तो तुरंत ही पीछे से एक आदमी आता है और उसको हाथ में उसके चाकू होता है। डॉन शीशे में से देखकर पहले ही समझ जाता है कि इसके हाथ में चाकू है और उसको धूल चटाकर उसे नीचे गिरा देता है और उसे मार मूर कर वहाँ से निकल जाता है। उसका साथी होता है, वो देख रहा होता है कि डॉन अभी तक मरा नहीं है, कौन सबसे पहले आएगा। वह देखता है कि कोई नहीं आया तो वह समझ गया कि डॉन ने मेरे भाई को मार दिया है। वह डॉन से लड़ता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे दुश्मन हो। डॉन बोलता है मैं तो तुमसे हाथ मिलाने आया हूँ, मैं तो दोस्ती करने आया हूँ, मेरे से दोस्ती कर लो। और फिर वह डॉन को एक मुक्का मार के वह उसको नीचे गिरा देता है। डॉन बोलता है कि वह डॉन को वह नीचे गिरा देता है और सारे जितने भी गुर्गे होते हैं वे देखते रहते हैं। फिर डॉन इसके ऊपर आकर चाकू रखता है, परंतु इसे मारता नहीं है। वो कहता है कि मैं एक प्लान बनाऊंगा यहाँ से हमें भागने का। तो वो कहता है ठीक है, अब की बार मुझे कोई धोखा मत देना, प्लान बताओ जल्दी क्या है। वो कह रहा है कि इन आटों की बोरी में एक इंजेक्शन है, वो तुम्हें खाने में मिलाना है, जिससे कि सारे आदमी का पेट खराब होगा, एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस से हम भाग सकते हैं। और मुझे वो जो येलो कपड़े में है उसमें वो मुझे ड्यूटी चाहिए, किसी भी हालत में जब भी जाकर मैं वहाँ पर पहुँच सकता हूँ। मेरा वकील आएगा, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह उसको नौकरी दे देता है कैसे भी करके, और करने के बाद अगला प्लान उसे बाद में बता देता है। और जब उसका वकील उससे मिलता है तो वह उसे फ़ोन पर बात करके सारी डील को डन कर लेता है और डॉन भी इधर सारी डील को डन कर लेते हैं। दोनों बोलता है कि जाके वॉशरूम में छुपका दो। वह वॉशरूम में सारी चीज़ें जाकर छुपका देता है उसका वकील। और जब वहाँ पर डॉन जाता है तो उसमें से इंजेक्शन निकाल कर वह उसको दे देता है और जाके वो इंजेक्शन वह खाने में गेड़ देता है, जिससे कि जब वह सारे खाना खाते हैं तो सबका पेट खराब होने लगता है। एम्बुलेंसें आती हैं, कोई किसी को लेकर जा रहा है तो कोई किसी को लेकर जा रहा है। उसी में जो वाइट मैन आदमी होते हैं, इन्हीं की वर्दी दोनों छीनकर वहाँ से दोनों फरार हो जाते हैं एम्बुलेंस में ही बैठकर।